ठुल्ला भाग 14। अर्जुन ने ठुल्ला का एडमिशन करा के नई किताबें और ड्रेस भी खरीद ली। ठुल्ला बेहद खुश था, वहीं अर्जुन के दिमाग में तरह तरह की बातें जन्म ले रही थी। उधेड़बुन में लगा अर्जुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो राजीव की गाड़ी गुमसुम सा बैठा था और ठुल्ला उसकी टांगों पर सर रखकर मन ही मन सोच रहा था कि ये पिता भी कितनी बड़ी चीज होती है कि उसका नाम ना हो तो स्कूल में दाखिला भी नहीं हो सकता। तभी अर्जुन का फोन घंघना उठा। अर्जुन चौंक गया। फोन उठाते ही बोला, जी मालिक, बस हम घर पहुंच ही रहे हैं। दूसरी तरफ से राजीव बोला, तुझे पता था न कि मुझे ऑफिस निकलना है, फिर भी गाड़ी लेकर पूरी मुंबई घूम रहा है। 2 घंटे पहले तूने कहा था कि पिता के नाम के बिना फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, फिर क्या उसके बाप को मुंबई की सड़कों पर ढूंढ रहा है? फौरन घर आओ, तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। गाड़ी क्या मिल गई कि राजा बन गए? थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? राजीव इतनी तेज गुस्सा हो रहा था कि अर्जुन कुछ बोलना चाह रहा था, पर राजीव ने बोलने ही न दिया और फोन काट दिया। ठुल्ला और अर्जुन लिफ्ट में थे। अर्जुन उदास था मालिक की बातें सुनकर। ठुल्ला ने अर्जुन का हाथ हिलाते हुए अपनी गर्दन को ऊंची करके अर्जुन को देखकर बोला, भैया इतना उदास क्यों हो? मेरा दाखिला भी हो गया स्कूल में और ये नई नई किताबें और वर्दी भी दिला दी, फिर भी तुम उदास हो? मेरे पिता बनकर खुश नहीं हो क्या भैया? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और लिफ्ट में घुटनों के सहारे बैठकर ठुल्ला को अपने गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। लिफ्ट 20वें माले पर पहुंच गई। अर्जुन ने अपनी आंख के आंसू पोंछे और ठुल्ला का स्कूल बैग तथा अन्य सामान लेकर बाहर निकल आए। ठुल्ला दौड़कर गया और घंटी बजा दी। राजीव पहले से ही टहल रहा था। बेल बजते ही उसने दरवाजा खोला और फिर से अर्जुन को दुनिया भर की बात सुना दी। आज अर्जुन पहली बार मालिक की डांट सुनकर मौन था और आंखों में आंसू थे। ठुल्ला तो अपने में मगन था। दौड़कर गया और रिया के पैर छूकर बोला, मेम साहब मेरा दाखिला हो गया, ये देखो मेरी नई किताबें और वर्दी और ये जूते भी। ठुल्ला ने एक एक करके सारा सामान रिया के सामने फैला दिया और लपक के राजीव के पैर छू लिए। राजीव अभी तक जो अर्जुन को घूर रहा था, ठुल्ला की बातें सुनकर चेहरे के भाव बदल लिए। एक हल्की सी मुस्कान लिए पैरों में गिरे ठुल्ला को उठा लिया और बोला, पर कैसे दाखिला हो गया? वहां तो पिता का नाम भरना था, नहीं कैसे संभव हुआ? साहब जी से अर्जुन भैया है ना, आज ये न होता तो मेरा दाखिला नहीं हो पाता। ठुल्ला ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात पूरी करी। राजीव ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन की आंखें नम थी। रिया भी राजीव के पास आ गई और अर्जुन से बोली, तू क्यों रो रहा है? अरे साहब को आज बहुत देर हो गई इसलिए तुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अर्जुन कुछ न बोला, चुपचाप रिया को देखता रहा। राजीव ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, अर्जुन ये एडमिशन कैसे हो गया? मैंने तो प्रिंसिपल से कोई बात भी न की थी। अर्जुन मौन ही रहा। ठुल्ला अर्जुन के पास आकर और अर्जुन का हाथ पकड़कर राजीव और रिया की तरफ देखते हुए बोला, साहब जी अर्जुन भैयू ही मेरा पिता बन गया और स्कूल में मेरे पिता के नाम की जगह अपना नाम लिखा दिया। रिया और अर्जुन आश्चर्यचकित भरी नजरों से अर्जुन को देखते रहे। अर्जुन ने फिर से ठुल्ला को गले से लगा लिया और फफक पड़ा। रिया ने तो 36 काने का मुंह बनाया और अपने कमरे में चली गई। पर राजीव के दिल में अर्जुन के लिए न जाने अनचाहा प्रेम कहाँ से उमड़ पड़ा। वो अर्जुन से बोला, तेरा कितना बड़ा दिल है रे अर्जुन, तूने जो किया वो मैं खुद मन में आने के बावजूद न कर पाया। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। अर्जुन की पीठ थपथपाए और ऑफिस के लिए निकलने से पहले अर्जुन से बोला, शाम को मेरे लौटने का इंतजार करना।